सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 6 बैंकिंग। इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसमें देखिए क्या होता है, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं और अपने कैश को डिपॉजिट करवाते हैं। जो उनकी फर्स्ट डिपॉजिट होती है उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, और जो सेकेंडरी डिपॉजिट होती है जिसको वो चेक की फॉर्म में निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। जो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट का सम होता है उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो डिपॉजिट की गई है उसका 10% सेव करना है, और जो बाकी का है वो लोन में डालना है। ठीक है, जो लोन वाला है उसे फिर से डिपॉजिट में डालेंगे, उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है, उसका फिर से 10% सेव कर देंगे, और जो बचेगा उसे फिर से हम डिपॉजिट में डाल देंगे, और ये तब तक चलता रहेगा तब तक ज़ीरो ना बन जाए। इसी बीच जो कैश हमने रिजर्व किया था उसे हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। दिस इज़ द रेशो दैट इज़ फिक्स्ड बाय RBI फॉर कमर्शियल बैंक्स। इस रेशो के हिसाब से हमारे कमर्शियल बैंक पैसे बचाते हैं, जो कि आगे जाकर वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम्स क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मतलब मनी। ठीक है, मनी का जहाँ पर भी एक्सपेंशन होता है इन द बैंकिंग सिस्टम उसे हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। Formula for credit multiplier is 1 upon में CRR, और we can say reserve ratio। reserve ratio का मतलब वही है CRR, cash reserve ratio। So our next topic is Central Bank of India, that is RBI and functions of Central Bank। सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। RBI हमारी गवर्नमेंट को और पब्लिक को दोनों को इशू करती है नोट्स, लेकिन ये कॉइन्स को कभी भी इशू नहीं करती। अगला फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि वो बैंकर भी होता है, एजेंट भी होता है और एडवाइज़र भी होता है। ठीक है, एजेंट का तो पता ही है कि वो कुछ कुछ अपनी क्या है कि सिक्योरिटीज सेल करता है उसको, एडवाइज़र के तौर पे उसको पॉलिसीज़ देता है। ठीक है, और बैंकर्स के तौर पे वो उसका मैनेज करता है अकाउंट। और ये बैंकर्स बैंक भी होता है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो यहाँ पर आके डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, और चेक क्यू भी प्रोवाइड, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी देता है। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है हमारा RBI कमर्शियल बैंक्स को देता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स का मतलब है कि जब भी हमारे कमर्शियल बैंक फेल हो जाते हैं फाइनेंशियल अकोमोडेशन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि पैसे जब उनको मिलने बंद हो जाते हैं या फिर उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, तो उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहता कहीं जाने के लिए, तो वो RBI के पास जा सकते हैं और वहाँ से जाकर लोन वगैरह कर सकते हैं। अगला है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब है कि हमारा RBI जो है जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी करेंसी को फॉरेन करेंसी से वो एक्सचेंज कर सकता है। लास्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शनिंग। इसमें क्या है कि हमारे RBI दो बैंक्स के बीच आकर मनी ट्रांसफ़र करवाता है, ताकि जो कंज्यूमर्स है उस बैंक के, उन्हें कोई भी मनी ट्रांसफ़र में दिक्कत ना हो। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाए, उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे सेंट्रल बैंक ने कुछ पॉलिसीज़ करी हैं। सबसे पहली पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में दो टाइप के आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमारा सबसे पहले है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जो कि RBI लैंड करता है टू द कमर्शियल बैंक ऑन द इंटरेस्ट रेट। ओपन मार्केट रेट ऑपरेशन वो होता है जिसमें हमारी सेल एंड परचेज होती है ऑफ सिक्योरिटीज इन एन ओपन मार्केट बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। रेपो रेट वो रेट होता है जो हमारा RBI लैंड करता है मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें हमारा RBI एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। We know about CRR, कैश रिजर्व रेशो। नाउ कम्स SLR। SLR वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एसेट्स है जो कि हमारे RBI को रखना ही होता है इन लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, गोल्ड, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज।